नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पंडित विकास ढूंढियाल है। आपका मेरे चैनल ज्योतिष सत्यार्थ में हार्दिक स्वागत है। आज जो विषय मैं आपके लिए लेके आया हूं वह विषय है प्रश्न कुंडली। तो जानते हैं क्या होता है प्रश्न कुंडली। देखिए, प्रश्न कुंडली एक समय विशेष की लग्न कुंडली होती है। जैसे ही हमारे पास में कोई जातक आता है अपने एक प्रश्न को जानने हेतु, तो हम उसी समय एक लग्न कुंडली का निर्माण करते हैं। उस लग्न कुंडली के आधार पर ही हम उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं। आइए जानते हैं कि क्या किसी प्रश्न के उत्तर की कोई समय सीमा होती है। जी हां, जब भी प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उसकी जो साधारणतः समय सीमा होती है वो 6 महीने की होती है। परंतु यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि जातक हमारे पास क्या प्रश्न लेके आया है। तो प्रश्न के आधार पर ही उस प्रश्न की एक समय सीमा रहती है। अगला प्रश्न यह आता है कि जातक जब भी हमारे पास आए तो उसे कौन सा प्रश्न पूछने चाहिए, मतलब कौन कौन से प्रश्न उसे हमसे पूछने चाहिए। देखिए, इस पे बहुत कुछ है, परंतु जब भी कोई जातक आता है तो उसके अपने जो मूल प्रश्न होते हैं वो उन्हीं प्रश्नों के साथ हमारे पास आता है। साधारणतः प्रश्न कुंडली में एक ही प्रश्न एक बार में पूछा जाता है। ये प्रश्न क्या होते हैं? देखिए, ये प्रश्न जो होते हैं वो अपने स्वास्थ्य या किसी अपने रिश्तेदार के स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है। ये प्रश्न किसी वस्तु जो खो गई हो या कोई व्यक्ति हो गया हो उससे संबंधित हो सकता है। ये प्रश्न आपके व्यवसाय और आपकी नौकरी से संबंधित हो सकता है। तो अनेक प्रकार के ऐसे प्रश्न समय समय पर हमारे पास आते रहते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि जब भी कोई जातक प्रश्न लेकर आता है तो उस प्रश्न की एक गरिमा होती है, यानी कि या यूं कहें कि उस प्रश्न की एक मैच्योरिटी होनी बहुत जरूरी है। देखिए, प्रश्न जितना मैच्योर होगा उतना ही उत्तर भी सटीक होगा। अब जब बात मैच्योरिटी की आती है तो इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, इससे तात्पर्य यह है कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपके मन में एक प्रश्न आया और आपने उसी समय पंडित जी को फोन लगाया और यह पूछा कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। देखिए, प्रश्न उन्हीं उत्तरों के दिए जाते हैं जो कोई समस्या आपके साथ या तो घटित हो चुकी हो या घटित हो रही हो, और आपके अंदर उस प्रश्न के उत्तर के लिए जो भाव उत्पन्न हो रहा हो वो भी कितना परिपक्व, कितना मैच्योर है, ये इसी से निर्भर करता है। तो प्रश्न एकाएक नहीं पूछने चाहिए, कुछ समय लेकर। जब आपको लगे कि अब मैं इस प्रश्न का उत्तर बिना जाने नहीं रह सकता, तभी आपको किसी ब्राह्मण के पास जाके उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना चाहिए। अब बात आती है कि इसमें कुछ एक उदाहरण मैं आपको दूंगा जो मेरे पास जब लोग आते हैं तो उनके साथ क्या हुआ, किस तरह के प्रश्न मेरे पास आते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, मेरे पास में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया। ये व्यक्ति जो थे वो एक बहुत बड़ी एक ट्रस्ट है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। पूरे विश्व में इनके बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। ये व्यक्ति वहां के एक प्रसिद्ध चेयरमैन रह चुके हैं। जैसे ही वह बीमार पड़े देहरादून में, तो उनसे संबंधित जो वो जातक थे जो मुझसे कई वर्षों से जुड़े थे, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि क्या मेरे गुरुजी स्वस्थ हो जाएंगे जल्द। तो मैंने उसी समय उस प्रश्न का उत्तर दिया था, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर ये अब हमारे बीच नहीं रहेंगे। और इस प्रश्न का जो उत्तर था, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई कि जैसा प्रश्न होता है उसकी समय सीमा भी उसी अनुसार होती है, तो जो वो व्यक्ति थे, गुरुजी थे, वो अगले दिन ही स्वर्गवास हो गया उनका। ऐसे ही एक प्रश्न आया था एक मशहूर कॉमेडियन का मेरे पास में 2 वर्ष पहले, जो दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए। उनसे संबंधित भी जब वहां से मुझे प्रश्न आया कि क्या यह जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे,
तो मैंने वहां भी उनको उत्तर दिया था कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीना ही ये रह पाएंगे, और वह भी भविष्यवाणी सत्य हुई। ऐसा ही एक आम प्रश्न मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास जो मेरे यजमान होते हैं, उनमें से एक प्रश्न मेरे पास एक बार ऐसा आया जिसमें यजमान ने पूछा कि उसकी 1 लाख रुपए किसी ने चोरी कर लिए हैं, तो क्या वह धन जो 1 लाख रुपए हैं उसको दोबारा प्राप्त होंगे, और यह किसने चोरी किया है। तो मैंने उनको यह बता दिया कि यह धन आपको नहीं मिलेगा, और आप किसी ऐसे व्यक्ति से जरूर मिले हैं इस 7 दिनों के अंदर जो किसी सुरक्षा बल से संबंधित कार्य करता है। और यह भविष्यवाणी भी बिल्कुल परम सत्य हुई। वह व्यक्ति पुलिस में काम करते हैं। यह सुनने में बड़ा विचित्र लगता है, पर यह है। अब बात आती है कि जातक को किस समय प्रश्न पूछना चाहिए। देखिए, साधारणतः जब भी आपके अंदर ऐसा भाव जागृत हो कि मुझे अपना प्रश्न पूछना चाहिए, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ज्योतिष में यह माना जाता है कि जब भी आप अपना प्रश्न करें तो वो सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक के बीच में ही करना चाहिए, तो यह सर्वोत्तम रहता है, और उसमें सटीकता प्रश्न के उत्तर की भी अधिक रहती है। अब बात करते हैं कि क्या प्रश्न कुंडली लग्न कुंडली के समान महत्व रखती है। देखिए, ये बोलना ठीक तो नहीं है, परंतु लग्न कुंडली का अपना एक विशेष महत्व है। लग्न कुंडली के आधार पर हम आपके बारे में कई बातें बता सकते हैं, पर प्रश्न कुंडली सिर्फ एक प्रश्न को ही समर्पित होती है। यानी कि जैसे ही आपने किसी ब्राह्मण से अपना प्रश्न किया, उन्होंने उस प्रश्न की एक लग्न बनाई और उसके आधार पर आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। आशा करता हूं कि जो मैंने एक छोटा सा ये वीडियो इस विषय के ऊपर बनाया आपको पसंद आया होगा। अगर आप किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय, वास्तु या अन्य कर्मकांड पूजा संबंधित विषय पे भी मुझसे जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।